नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का प्रसंग है, शकुनी ने द्रौपदी से माफ़ी क्यों मांगी। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भीषण और भावनात्मक युद्ध रहा है, जिसमें न केवल तलवारें टकराईं बल्कि रिश्ते बने और नैतिकताएं भी संघर्षरत रहीं। इस महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण पात्र था शकुनी, गंधार का राजकुमार और कौरवों का मामा, जो अपनी कुटिल बुद्धि के लिए जाना जाता है। वही शकुनी जो पांडवों के पतन का प्रमुख सूत्रधार था, वही अंततः द्रौपदी से माफ़ी मांगता है। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कूटनीति का माहिर व्यक्ति जिसने कौरवों को छल प्रपंच की राह पर चलाया, वह द्रौपदी से माफ़ी क्यों मांगता है। शकुनी ने महाभारत की कथा में पांडवों के प्रति द्वेष और कुचालों की लंबी श्रृंखला चलाई। पाश के खेल में उसी की साजिश के कारण युधिष्ठिर ने द्रौपदी तक को हार दिया। फिर उसी खेल के बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जिससे युद्ध की नींव शकुनी की यह चालें केवल सत्ता के लिए नहीं थी, यह उसका प्रतिशोध था। हस्तिनापुर से जिससे उसके परिवार को बंदी बनाया था और अपने स्वार्थ के लिए गंधार को अपमानित किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब शकुनी का पुत्र उलूक मारा गया और शकुनी स्वयं अकेला पड़ गया, तब उसे अपने कर्मों का वास्तविक मूल्य समझ में आने लगा। जब उसके द्वारा रचित सारा षड्यंत्र टूटने लगा तो पांडवों एक एक करके कौरवों को समाप्त करने लगे। तब शकुनी के भीतर एक आत्मबोध जगा। उसे यह बोध हुआ कि उसकी कूटनीति न केवल राजाओं को ही नहीं बल्कि एक नारी को भी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उसका स्त्रीत्व रौंदा गया। युद्ध भूमि के एक शांत क्षण में या युद्ध ठीक पहले शकुनी द्रौपदी से मिलने आया। उसने आंखों में पश्चाताप लिए कहा, हे द्रौपदी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका मुख्य दोषी मैं ही हूँ। मैं दुर्योधन को उकसाया, उसके ही पांडवों को धूत में हरवाने की योजना बनाई। मुझे सत्ता की भूख नहीं थी, पर मेरा उद्देश्य था बदला। परंतु अब जब मैंने सब नष्ट भ्रष्ट होते देखा, तब मुझे समझ आया कि मेरे क्रोध ने एक स्त्री की अस्मिता को ठेस पहुंचाई। द्रौपदी, जो स्वयं धर्म की प्रतीक बन चुकी थी, शांत स्वर में बोली, तुम्हारा अपराध केवल मेरे साथ नहीं, संपूर्ण स्त्री जात के साथ है। परंतु यदि तुम्हें अपने अपराध का बोध हो गया है तो यह पश्चाताप ही तुम्हारा पहला प्रायश्चित है। द्रौपदी ने उसे क्षमा नहीं दी, परंतु माफ़ी मांगने का साहस दिखाने पर वह मौन रही, क्योंकि उसे चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर था। शकुनी का द्रौपदी से माफ़ी मांगना यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कुटिल क्यों न हो, युद्ध और विनाश के अंत में उसे अपने कर्मों का बोध अवश्य होता है। माफ़ी मांगना उसकी हार नहीं बल्कि उसका आत्मबोध था। शकुनी समझ चुका था कि उसकी चालें कितनी दूर तक गई और एक नारी के सम्मान की कीमत पर मिली विजय एक शून्य होती है। इसी कारण उसने द्रौपदी से माफ़ी मांगी, क्योंकि अंत में हर मनुष्य को अपने अपराधों से मुक्ति की तलाश होती है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।